नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्क्वॉश विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट में भारत की बेहतरीन शुरुआत, यूएई को 234 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। और छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक का आयोजन उत्साह के साथ जारी। शुरुआत करते हैं स्क्वॉश से। चेन्नई में स्क्वॉश विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की ओर से जोशना चिनप्पा ने दक्षिण अफ्रीका के टीगन रसल को 7-4, 7-4 और 7-2 से, और अभय सिंह ने डेवाल्ड वैन निकर्क को 7-1, 7-6 और 7-1 से हराया। वहीं अनाहत सिंह ने हेलेवॉल्ड को 7-3, 7-3 और 7-4 से शिकस्त दी। और इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने ब्राजील और स्विट्जरलैंड को शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल में भारत ने जगह बनानी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें। बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार चल रहा है जी। उसमें भी अपराजित रही टीम हमारी लीग मैचों में भी जी। ये एक बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका सामने थी, थोड़ा सा खतरा लग रहा था क्योंकि इसने टॉप सीड हांगकांग को जिस तरीके से रोक दिया था, 2-2 से बराबरी पे रही थी दोनों टीमें जी। और लेकिन ये बेहतर औसत के आधार पे आगे निकल के आ गई थी और को हमारे साथ खेलने का मौका मिला। लेकिन लग रहा था कि मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा बना दिया भारतीय टीम ने जी। ये बहुत ही एक काबिल तारीफ प्रदर्शन है। और जो भारत का जो अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो यही है कि हम तीसरे स्थान पे रहे हैं 2023 में जी। तो मुझे लगता है कि टीम उससे आगे जाने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके का खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है, और ये निश्चित तौर पे संभव है, हो सकता है। बहुत शानदार खेल दिखा रहे हैं सभी जी। और इस प्रतियोगिता में जो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी अनाहत सिंह की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे देखिए वो एक इस मुकाबले में भी डोमिनेट करके खेला है। आप ये कहिए कि वो इस खेल के सचिन तेंदुलकर हैं एक तरीके से, क्योंकि जिस कम उम्र में वो आई हैं और जिस तरीके का लगातार वो प्रदर्शन कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत आगे जाने वाली खिलाड़ी साबित होंगी। और भारतीय टीम में वो शामिल हैं, अच्छा खेल यहाँ दिखा रही हैं। जोशना को पिछले मैच में मौका नहीं मिला था, लेकिन इस मैच में क्योंकि बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं उनके, जोशना और अनाहत की उम्र में मुझे लगता है कि बहुत लंबा एक गैप है, 22 वर्ष जी। बिल्कुल, तो वो ये चीज़ भी एक देखने वाली है कि हमें जोशना की भी तारीफ करनी होगी कि वो किस तरीके से अपने अभी भी जोश और जज्बे को बनाए हुए हैं और कोर्ट पर उतरती हैं उसी तरीके से जैसे पहले जब सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल और ये खेला करते थे। और जब जो नई टीम आ गई है तो उसमें बाकी खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन जोशना अभी भी बनी हुई हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जोशना की। और अनाहत का साथ मिल रहा है टीम को, बहुत अच्छा ही चल रहा है परफॉर्मेंस जी। उम्मीद करें कि जोशना चिनप्पा की तरह ही अनाहत सिंह भी आगे चलकर विश्व पटल, मुझे लगता है उससे आगे भी जा सकती हैं। जिस तरीके से वो खेल दिखा रही हैं उससे आगे भी जा सकती हैं, क्योंकि हमारा इससे पहले के खिलाड़ियों का तो बहुत, क्योंकि देखिए ये खेल थोड़ा सा फैंसी टाइप का था जब अंग्रेज इसको लेके आए होंगे, तो ये क्लबों में खेला जाता था, फिटनेस के लिए लोग खेलते थे। लेकिन जिस तरीके से अब वो कंपटीशन के तौर पे पिछले आप कह सकते हैं कि 2 दशकों से लिया जा रहा है, जब ये सौरभ घोषाल वगैरह उभरे, जिस तरह से ये खेल में आगे आए, दीपिका आई, जोशना खुद आई, तो उसके बाद इस खेल को मुझे लगता है कि वाकई में एक प्रतियोगितात्मक खेल के रूप में लिया जाने लगा जी। और उसका नतीजा भी अब हमारे सामने। और हम उम्मीद करें कि अनाहत सिंह और अभय सिंह जैसे जो नए पौध आ रहे हैं वो आगे चलकर भारत का बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व करें और बहुत सारे पदक भी भारत को दिलाएं। बिल्कुल। चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 51 रन से हराया। 214 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 162 रन पर सिमट गई। क्विंटन डिकॉक को शानदार 90 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहला मैच भारत ने जीता था, लेकिन दूसरा तो एक तरफा कर दिया दक्षिण अफ्रीका ने। अगर हम गेंदबाजों की स्पेशली बात कर ले, अर्शदीप हो गए या बुमराह, जो
डेफिनेटली टीम में शामिल होंगे विश्व कप के। बिल्कुल। तो अर्शदीप ने 54 रन दिया है, बुमराह ने 45, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि इस मैच में हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ जी। टॉस भले ही हम जीते लेकिन हमने मुझे लगता है कि जैसे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, हमने एक गलत फैसला ले लिया जी कि उनको खेलने को बोल दिया। हम अगर पहले खेलते तो शायद कुछ तस्वीर और हो सकती थी जी। हम चेस करने का हमने जो फैसला किया, हो सकता है कि उनको लगा हो कि विकेट इस तरीके की है, शाम को ड्यू होगा, उसमें जो बाद में जो गेंदबाजी करेंगे उनको नुकसान हो सकता है, इस तरीके के तमाम चीजें रही होंगी दिमाग में। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं रहा प्रशांत। आप देखिए कि हमारी टॉप ऑर्डर किस तरीके से लड़खड़ा गई जी। हम बहुत ही कम रनों पे हमारे 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चले गए। जो अक्षर को ऊपर लाने का फैसला हुआ वो भी उतना कामयाब नहीं रहा, आप कह सकते हैं जी। क्योंकि ठीक है, वो जिस नंबर पे आते थे वो बहुत अच्छा एक प्रदर्शन करते थे। 20-30 गेंदें, अगर उनको 15-20 गेंदें मिल गई तो 30-35 रन वो बना रहे थे, और वो एक अच्छा कैमियो एक उनका था। तो वो उस तरीके से टीम को एक सपोर्ट मिल रहा था। तो उनको, लेकिन अब अगर आप उनको ऊपर लाओगे तो जाहिर सी बात है कि उनको एक विशेषज्ञ बल्लेबाज की तरह खेलने की जरूरत थी। उन्होंने थोड़ा बहुत ठीक है खेला। फिर अंतिम क्रम तो हमारा एकदम ही लड़खड़ा गया। आप देखिए ना कि 9 गेंदों पे मात्र 5 रन जोड़ के हमारे 5 विकेट चले गए। तो ये किस तरीके का प्रदर्शन है? अभी आपको 2 महीने बाद एक वर्ल्ड कप में आपको जाना है, फरवरी में। पहला मैच आपने इतने अच्छे तरीके से जीता है, दूसरे मैच में आपका प्रदर्शन ये है। अभी ठीक है, अभी लंबी सीरीज है, अभी 3 मैच हमें और खेलने हैं, हमारे पास मौका है। हम लोग तो एक चर्चा ही कर सकते हैं। जो प्रबंधन है, इतने बड़े बड़े लोग वहां बैठे हैं, निश्चित तौर पे वो इस पे विचार विमर्श हुआ होगा, टीम में एक नए तरीके से कुछ अप्रोच आएगी। अब अगला मैच जो है वो उसमें समझ में आएगा कि टीम की क्या दिशा और दशा जा रही है। क्योंकि जैसे शुभमन गिल को लेके सवाल उठ रहे हैं कि जब से वो T20 जो हुआ था, जो एशिया कप वाला, उसमें से वापसी करी, उसके बाद से कोई भी उनका कोई बहुत ऐसी पारी नहीं है जिसको आप कहें कि ये कोई बहुत अच्छा। हालांकि उनका बचाव भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं, कुछ पारियों के आधार पे आप किसी को जज नहीं कर सकते, ये बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, उनको हमें आजमाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई बल्लेबाज ऐसा पीछे बैठा हुआ है जो प्रदर्शन कर सकता है, तो आप क्यों लगातार आप मौका दे रहे हैं? कि ये भी बात उठ रही है। लेकिन वो टीम के उपकप्तान है जी, तो अब अपने बेंच पे बैठाना बिल्कुल। तो ये सब चीजें चल रही हैं टीम में। मुझे लगता है कि कुछ उलझने हैं जिससे कि टीम जल्दी ही पार पा लेगी, नहीं तो फिर वो वर्ल्ड कप में दिक्कत पैदा हो सकती है। जी, और उम्मीद करें कि गौतम गंभीर की कोचिंग में ये जो टीम है वो एक्सपेरिमेंट्स थोड़ी कम करे और एक सेटल्ड लाइनअप के साथ विश्व कप के लिए तैयारी करे। और वहीं क्रिकेट जगत में एक अच्छी खबर भी आ रही है। एशिया कप अंडर-19 क्रिकेट के पहले मुकाबले में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 234 रन से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। टॉस जीतकर यूएई ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष महात्रे ने भारतीय पारी की शुरुआत की। कप्तान महात्रे 11 गेंद पर महज 4 रन ही बना सके, लेकिन वैभव सूर्यवंशी यूएई के गेंदबाजों पर कहर बरपाने के इरादे से उतरे थे। सूर्यवंशी ने 95 गेंद पर 14 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 171 रन की धमाकेदार शतकीय पारी खेली। He is redefining the term prodigy. Vaibhav Suryavanshi is truly special. Whether it be the senior teams, whether it be the junior teams, he will rack up the runs. He will tumble records. Another century to his name. वैभव ने आरोन जॉर्ज के साथ दूसरे विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी भी की। आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने बेहतरीन 69 रन की पारियां खेली। भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बनाए। यूएई के लिए युग शर्मा और उदिश सूरी ने 2-2 विकेट लिए। 434 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे उदिश सूरी ने सर्वाधिक 78 रन बनाए। भारत के लिए दीपेश देवेंद्रन ने 2, जबकि किशन सिंह, हेनिन पटेल, खिलान पटेल, विहान मल्होत्रा ने 1-1 विकेट लिए। भारत का अगला मुकाबला अब रविवार को पाकिस्तान से होगा। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अगले मुकाबले में भी जीत का यही सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। वैभव सूर्यवंशी का लगातार प्रदर्शन उनके उम्र से बढ़कर ही देखने को मिल रहा है। कमाल है ये। देखिए इस तरीके, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले स्क्वैश की बात कर रहे थे कि अनाहत सिंह इस खेल को मिली। वैभव जबरदस्त खिलाड़ी हैं। आप देखिए ना कि मतलब कितनी कम उम्र में वो लड़का किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है जी। और अभी देखिए कि वो अपने जो एज ग्रुप में जिसमें वो खेलते हैं उसमें वो
IPL में शतक लगा चुके हैं, यूथ ODI में लगा चुके हैं, यूथ टेस्ट में लगा चुके हैं, इंडिया ए के लिए खेलते हुए लगा चुके हैं जी, सैयद मुश्ताक में लगा चुके हैं और अब अंडर 19 एशिया कप में भी लगा दिया। तो कोई भी चीज उनके लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे सब हंसी खेल है। और जिस तरीके से छक्के लगाए, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का, गजब पारी खेल रहे हैं। अब भारतीय टीम 433 पे पहुंचती है, उसमें इतना बड़ा योगदान इनका है, 2 बड़ी साझेदारी करते हैं। तो जो आगाज हुआ है एशिया कप में वो तो प्रशांत बहुत ही लाजवाब हुआ है। जी बिल्कुल, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। और ऐसे ही एक खिलाड़ी युवराज सिंह जो उनकी तरह ही खेला करते थे अपने जमाने में, BCCI ने टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह को उनके 44वें जन्मदिन पर बधाई दी। स्टार बल्लेबाज युवराज ने 304 एक दिवसीय मुकाबलों में 8,701 रन के साथ 111 विकेट भी अपने नाम किए। युवराज सिंह ने 2007 T20 विश्व कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। युवराज ऑन स्ट्राइक, ब्रॉड अगेंस्ट युवराज। That's huge. That is a biggie. It's out of here. 6 more. Just a flick of the wrist. This is in the air again. Clears long goal. 3 in a row. It doesn't. It's 4 in a row. 5. Yes. Last ball of the innings. And he's put it away. Oh, has he? Yes, into the crowd. 6 sixes in an over. व्हाइट बॉल जायंट कहें हम युवराज सिंह को। नहीं, देखिए बड़े खिलाड़ी निश्चित तौर पे थे। और 2000 विश्व कप हमें नहीं भूलना चाहिए, 2011 का विश्व कप जिसमें भारतीय टीम विजेता बनी, उसमें इनका युवराज सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनकी क्यों तारीफ कर रहा हूँ कि उस आदमी को अंदाजा था कि वो बीमार हैं जी, वो कैंसर के शुरुआती दौर से गुजर रहे थे। वो खून की उल्टियां करते थे खेलने के दौरान जी मैदान में, लेकिन वो किसी को जाहिर नहीं होने देते थे कि मेरे साथ इस तरीके की कोई दिक्कत है जी, क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरा एक लक्ष्य है, एक मिशन है जी। और वो जिस तरीके का उन्होंने एक जज्बा दिखाया उस पूरे टूर्नामेंट में, वो बहुत गजब है जी। बिल्कुल। चर्चा करते हैं हॉकी पर। भारत ने बुधवार को खेले गए FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में 2025 में अर्जेंटीना के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम की सराहना करते हुए कहा, यह शानदार उपलब्धि पूरे देश के अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी। उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका दौरे का समापन 4-1 की जीत के साथ किया। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे के 2 टेस्ट मैच और 1 मैत्री मैच में अजय रही। भारत ने रविवार को हुए पहले टेस्ट मुकाबले को 5-2 से जीता, वहीं सोमवार को हुए दूसरा मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। वहीं राजगीर स्थित बिहार राज्य खेल अकादमी को एशियाई हॉकी महासंघ अकादमी और हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये बिहार के खेल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब खान ने चेन्नई में जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच के बाद आयोजित एक विशेष समारोह में बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को प्रदान किया। 2025 में राजगीर ने हॉकी मेंस एशिया कप भी आयोजित किया था। अब मुझे लगता है कि कुछ सेंटर्स तो हमारे बढ़ने भी चाहिए भाई। देखिए चेन्नई में तो होता ही है, पहले भी होता रहा है जी। और फिर उसके बाद भुवनेश्वर एक केंद्र बन गया क्योंकि उड़ीसा सरकार उसको स्पॉन्सर करती है। लेकिन अगर इस तरीके के नए केंद्र बनेंगे तो निश्चित तौर पे खेल को बहुत फायदा होगा जी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। सुनते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बस्तर ओलंपिक का यह दूसरा साल है। इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी। बस्तर ओलंपिक छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आयोजित किया जाता है। इसमें इस संभाग के सभी 7 जिलों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके तहत 3 चरणों में प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहले जनपद पंचायत स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और फिर अंत में संभाग स्तर पर। इस वर्ष बस्तर ओलंपिक के लिए 3,91,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें से करीब 2,27,000 महिला खिलाड़ी हैं। 3 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत 11 दिसंबर से हुई है। इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में करीब 3,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।